नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जिग 24/7 न्यूज पर और मैं हूं प्रियंक आपके साथ। एक तरफ देश के अंदर रिकॉर्ड मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, रिकॉर्ड मामलों में टेस्टिंग हो रही है, रिकॉर्ड इस समय लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जा रही है और इसी बीच में कोरोना का कहर शहर शहर दिख रहा है और इसके पीछे बहुत सारी वजह बताई गई हैं। बीते रोज ही त्योहार गया और उसके बाद कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे लगता है कि लोगों को कोरोना की कोई भी परेशानी जैसी आहट नहीं लग रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस दौर में कोई परेशान हो रहा है तो वो है महाराष्ट्र की सरकार। एक दिन में 40,000 से ज्यादा मामले यानी रिकॉर्ड मामलों में तेजी दिखाई दे रही है और देश के सबसे ज्यादा जिले इस समय जो टॉप 10 जिले जिनमें कोरोना फैल रहा है वो भी महाराष्ट्र से ही आते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार लगभग संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि धारा 144 या कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा, अब लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। लेकिन जो सहयोगी हैं महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के अलावा एनसीपी कांग्रेस, उन्हें ये रास नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि इस पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र में अगर फिर से लॉकडाउन लगेगा तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी होंगी, आर्थिक दिक्कतें होंगी, इसलिए लॉकडाउन मत लगाइए। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे टास्क फोर्स से बातचीत के बाद लगभग ये साफ कर चुके हैं कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में टोटल लॉकडाउन का फैसला किया जाएगा। यानी ऐसी सख्ती जो एक साल पहले दिखी थी, मजबूरन सरकार को उसी रास्ते पर आना पड़ेगा। और क्यों ऐसा किया जाएगा, दो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्यों महाराष्ट्र का हाल इस समय बेहाल है। पहली तस्वीर मुंबई की आज ही की है। सुबह सुबह दादर मार्केट के अंदर जो हाल दिख रहा था, जिस तरह से भीड़ दिख रही थी, ना तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और ना ही लोगों में खौफ नजर आ रहा है इस बात को लेकर कि क्या होगा अगर इस भीड़ में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ तो। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि वो त्योहार से जुड़ी है, लेकिन सोचिए लोगों में जरा भी खौफ नहीं है इस बात का कि कोरोना हो सकता है। अब पहले से ज्यादा महाराष्ट्र की सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसमें कहा गया कि अगर मास्क नहीं पहना तो जुर्माना 200 रुपए नहीं, अब 500 रुपए किया जा रहा है। अब लोगों को 500 रुपए देने होंगे अगर महाराष्ट्र में आप मास्क के बिना सड़कों पर नजर आते हैं। सभी सार्वजनिक जगहों पर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ये कोशिश कर रही है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद इन तरीकों से कुछ असर पड़ जाए। इस दौरान 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी है। निकलने पर एक साथ 5 लोग अगर मिलते हैं तो उन पर सख्ती की जाएगी, उन्हें पनिशमेंट दी जा सकती है। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ और गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है कि रेस्टोरेंट, होटल से रात को भी खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी। इसके अलावा ये भी खबर है कि महाराष्ट्र की सरकार इन गाइडलाइंस में ये भी शामिल कर चुकी है कि मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखे जाएंगे, मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। हर तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक है। ये महाराष्ट्र की सरकार की वो गाइडलाइंस है जिसकी वजह से सरकार को लग रहा है कि आने वाले समय में इसका असर दिखेगा, कोरोना कंट्रोल होगा। लेकिन कोरोना की जद में आते उन लोगों की लिस्ट देखिए जो खुद ये जानकारी साझा करें कि हमने पूरी तरह से गाइडलाइंस का पालन किया लेकिन फिर भी कोरोना हुआ। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत संक्रमित हो गए थे। अब से कुछ दिन पहले ये जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के भी कोरोना संक्रमित होने की खबरें आई थी। इसके अलावा देखिए लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो लोगों को समझा रहे हैं कि कोरोना से बचना है, उन तक भी कोरोना पहुंचा है। सचिन तेंदुलकर हाल फिलहाल में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा यूसुफ पठान को भी कोरोना हो चुका है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने बारे में जानकारी दी कि उन्होंने सभी तरह से पालन किया कोरोना गाइडलाइंस का, लेकिन फिर भी कोरोना उन तक पहुंच गया। यूसुफ पठान भी पॉजिटिव होने की खबर है। पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने भी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी अपने बारे में साझा की है। बल्कि पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान भी कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमित है। इसके अलावा महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर भी संक्रमित पाई गई हैं। तो ये वो लोग हैं जो कोरोना जिन तक पहुंचा। और इससे पहले देखिए अभी जो हम जिन 10 जिलों की भी बात कर रहे थे उनमें भी 8 राज्य जहां पर सबसे ज्यादा 84% केस हैं। वो कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य जहां पर देश में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। यानी देश के कुल मामलों के 84% केस इन्हीं राज्यों से आ रहे हैं।
8 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक के बाद एक सरकार को सख्ती करनी पड़ रही है। इसमें गुजरात का नाम भी है, तमिलनाडु का नाम शामिल है, केरल है, छत्तीसगढ़ है। इन्हीं 8 राज्यों से 84% केस कोरोना के सामने आ रहे हैं। नांदेड़ जो कल से बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वहां की एक तस्वीर ने प्रशासन पर, वहां जुलूस निकालने वालों पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन ने नांदेड़ में किसी भी तरह के जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई थी। प्रशासन ने जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। नांदेड़ से एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड्स लगाए गए थे लोगों को रोकने के लिए, वो एक जुलूस के दौरान वहां पहुंचे लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और बैरिकेड्स तोड़कर पुलिस वालों पर भी हमला किया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। यहां तक कि वहां पर मौजूद कई पुलिसकर्मी जिन पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियों के शीशे तोड़ने की कोशिश की गई। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बल्कि इसके बाद भीड़ ने पुलिस के 6 वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। ये वाकई में हैरान करने वाली खबर थी जो कल सामने आई है। नांदेड़ में हिंसा में शामिल 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कहा गया कि 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ अभी तक केस दर्ज किया गया है इस पूरे मामले में। हालांकि पुलिस को यह भरोसा था कि लोग जुलूस नहीं निकालेंगे, लेकिन उस भरोसे को तोड़कर लोग आगे निकल आए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तोड़फोड़ और किस तरह से पुलिस की तरफ बढ़ते हुए लोग आपको नजर आएंगे। दरअसल ये पूरा वाकया था होला मोहल्ला जुलूस को लेकर। पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन फिर भी भारी तादाद में लोग गुरुद्वारे के बाहर निकले और उसके बाद पुलिस से जब भीड़ का सामना हुआ तो पुलिस और भीड़ के बीच जो तस्वीर सामने आई उसने हिंसक रूप ले लिया। उग्र होते हुए इस जुलूस के दौरान कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है, गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद से स्थिति काबू करने में काफी समय लगा। चलिए इसी पर बात करेंगे कि शहर शहर कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो सरकार अब आने वाले समय में लोगों के सामने पेश करेगी, जिससे ना लोगों को आर्थिक रूप से दिक्कत हो और ना ही सरकार को कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जो 2020 में सरकार ने भी किया, लोगों ने भी किया। इसी पर बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी से शुभम सिंह हमारे साथ हैं। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर जहन जैब हमारे साथ हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है जहन जैब जी आपका भी। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी हमारे साथ हैं, मेंबर एंटी कोरोना टास्क फोर्स, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी आपका भी। मेरा पहला सवाल आपसे डॉक्टर जहन जैब, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो धीरे धीरे सही सख्तियों की तरफ जा रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या लॉकडाउन होने वाला है? क्योंकि 2 साथी ऐसे हैं, एनसीपी है, कांग्रेस है, जो कह रहे हैं कि ये रास्ता नहीं हो सकता। फिर क्या महाराष्ट्र की सरकार कोई और फॉर्मूले पर विचार कर रही है? क्योंकि जितनी भी गाइडलाइंस महाराष्ट्र में अभी तक आई हैं उससे कहीं भी ये नहीं लग रहा कि आप इन गाइडलाइंस का पालन करवाने में कामयाब हो रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको समय कहूं, कोविड फटीग जो चल रहा है एक तो उसको साइड में रखना होगा। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, मैं आपसे आगे सवाल लूंगी। डॉक्टर जहन जैब हमारे साथ हैं कांग्रेस से, महाराष्ट्र की स्थिति पर एक सवाल है उनसे मेरा। हेलो जहन जैब जी बोलिए। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। प्रियंका जी, मैं पहले तो कहूं कि देखिए, देश में केवल महाराष्ट्र की स्थिति बेशक थोड़ी सी खराब है, पर आज की डेट में अगर देखा जाए तो देश के लगभग हर एक राज्य का हाल जो है बदतरी की ओर ही जा रहा है। जब पिछले साल 23 मार्च की पहली रात को मोदी जी ने यह ऐलान किया था कि 21 दिन में एक युद्ध लड़ना है, 21 दिन में हम इस युद्ध को जीत के कोरोना को हराएंगे, तो बाकी दिनों की तरह, बाकी फॉर्मूलों की तरह एक झूठे फॉर्मूले को अप्लाई करके देश की जनता को बेवकूफ बना के इस झूठे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के लोगों के साथ धोखा किया था। ये पिछले लॉकडाउन की बात है। जहां आज के लॉकडाउन की बात चल रही है, आप कह रही हैं कि कांग्रेस या बाकी साथी दल जो है वो अभी सोच विचार कर रहे हैं, तो उसकी बहुत कुछ गंभीर वजहें हैं सोच विचार करने की। देखिए, सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से हर एक फॉर्मूला अप्लाई करने का सोचा, हर एक फॉर्मूला अप्लाई भी किया। नाइट कर्फ्यू से लेके वीकेंड करके लेके फाइन करने तक, सजा देने तक हर चीज सोची गई।
अब अगर लोग इररेस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं तो उसमें सरकार बेशक सख्त कदम लेगी, पर हर एक राज्य की सरकार का, देश की सरकार का ये फर्ज बनता है कि अगर लोग कहीं पर किसी फैसले की वजह से सफर करेंगे तो उस फैसले पर भी जो है उस सरकार को सोच विचार करना है। आखिर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमने पिछले लॉकडाउन के उस पूरे सफर में देखा किस तरह से मजदूरों की जानें गई, किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था का हाल बिगड़ा, किस तरह से गरीब जनता ने अपने घर गंवाए, किस तरह से लोगों ने जानें गंवाई मोदी जी के अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से। तो देश एक बार फिर जो है इस तरह के लॉकडाउन के लिए शायद अभी तैयार नहीं है। अभी तो प्रधानमंत्री ना लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री आप लोगों से कुछ कह रहे हैं। अब तो सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, आप ही आपस में माथापच्ची कर रहे हैं कि आगे करें तो करें क्या। अब उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं उससे तो कोई भी समझ जाएगा कि एक नहीं तो 2 दिन में लॉकडाउन महाराष्ट्र में सरकार करने की तैयारी कर रही है। इनपुट्स तो सारे यही मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं, एनसीपी कह रही है, ये कोई तरीका नहीं है। अब सीएम को डील करना है, जवाब देना है। आप लोग अपना पल्ला झाड़ सकते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति पर क्यों बात हो रही है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रही है, लेकिन अगर एक स्टेट से 40,000 मामले आ रहे हैं, पूरे देश के मामलों के मुकाबले देखिए स्थिति महाराष्ट्र की कैसी है, तो उसके लिए तो महाराष्ट्र की सरकार को जवाब देना है ना। स्थिति भी बहुत खराब है। दादर की तस्वीर देखिए आप, बहुत खराब एक तस्वीर दिखाइए जरा, दादर वाली तस्वीर दिखाइए। स्थिति भी बहुत महाराष्ट्र की सरकार अगर इतनी संजीदा है और बाकी राज्यों की स्थिति खराब है, दादर में इतनी दुनिया क्या करती है इकट्ठा होकर मार्केट में? आप लोगों को ये नहीं मालूम कि कहां कहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है? आप एक के बाद एक गाइडलाइन लेकर आ रहे हैं, लगभग थोपने जैसी स्थिति है। देखिए सामने देखिए, दोनों तस्वीर देखिए। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, महाराष्ट्र की, मथुरा की भी देखिए। होली जब कल मनाई जा रही थी तो हालत देखिए, मैं बीजेपी से जवाब लूंगी इस पर आप यहाँ देखिए दादर में हाल देखिए। आप लोग कह रहे हैं हम तो बड़े संजीदा हैं, हम तो लोगों को समझा रहे हैं, लग रहा है कि लोगों पर छोड़ दिया आपने, जो करना है लोग करें। हमने सिर्फ कानून बना दिया, एक बार क्राइटेरिया बता दिया, उसके बाद आप लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं इस बारे में। लॉकडाउन की स्थिति बनाई किसने है? कर रही है सरकार। ठीक है, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी इस पर जवाब देंगे, छोटा सा जवाब दीजिए डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता। अगर कोई भी राज्य है जो ये कह रहा है कि हमने गाइडलाइन बना दी, अब लोग नहीं समझ रहे तो सरकार लॉकडाउन ना करे तो क्या करे? पिछली बार क्या स्थिति थी? पिछली बार लॉकडाउन लाकर भी समझाया गया तो भी हम दूसरी बार वहीं जाकर खड़े हो गए। तो इसमें सरकार जिम्मेदार कैसे नहीं है, जब आपको मालूम है कि बड़ी बड़ी मंडियां ऐसी हैं, बड़े बड़े मार्केट ऐसे हैं जहां पर लोग जा रहे हैं और जुलूस जैसी हालत है, इतनी भीड़ नजर आ रही है, और सरकार लॉकडाउन के बारे में सोच सकती है और स्पॉट को चिन्हित नहीं कर सकती कि भीड़ कहां पर है। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मैम। आप बताइए जरा कि अगर जो हम तस्वीर देख रहे हैं, नांदेड़ में कल एक जुलूस निकल रहा था, वहां हालत खराब हो गई। एक तस्वीर हम दादर मार्केट की देख रहे हैं, और जिस राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हो, जहां के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हो कि हालत जो लोगों के अस्पताल में भर्ती होते हुए होती है वो अच्छी नहीं है महाराष्ट्र के लिए, इतनी तादाद में लोग जा रहे हैं अस्पताल, फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार संजीदा नहीं है या लोग इतने लापरवाह हो रहे हैं कि सरकार की बात भी नहीं सुन रहे? अभी तो सबसे पहले चैनल के माध्यम से यही मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना के संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको एज ए डॉक्टर निवेदन है कि जो हम अपने आप में कर सकते हैं जिससे हम अपना जो इन्फेक्शन जो फैल चुका है उसको अपने आप को रिस्क को मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। पॉलिटिकल बातें तो चलती रहेंगी पर एज ए डॉक्टर जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम स्टीम इनहेलेशन कर लें, बीटाडीन से अपने गार्गल्स कर लें, और अगर कुछ भी ना मिले तो कम से कम एक बॉइलिंग वाटर मतलब ल्यूकवार्म वाटर को पीते रहें, क्योंकि जितना हम अपने गले को, थ्रोट को मॉइस्ट रखेंगे उतना हम अपने इन्फेक्शन को और बॉडी के पार्ट्स में उसको फैलने से बचा सकेंगे, फर्स्ट ऑफ। सेकेंडली, अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है, किसी तरह के सिम्टम्स है जिसमें हेडेक है, लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, उन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अपने जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित और कोरोना रिलेटेड जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं जहाँ जहाँ जागरूक है वहाँ पे उनको फॉलो अप करें और उनको बताएं। प्राथमिक चिकित्सा में अगर पेशेंट ज्यादा गंभीर है, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड्स की जहाँ पे उनको आवश्यकता है तो वो भी बता दें, और जो लोग संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं
वो अपना वॉलेंटरी टेस्टिंग करा लें। तो कम से कम ये एक अपील आज चैनल के माध्यम से जाएगी लोगों में, देशवासियों में। और कोरोना कैरियर्स हम लोग नहीं बन पाएंगे, कोविड कैरियर्स हमें बनने से रोकना है, जिससे कोविड ट्रांसमिशन को हम रोक सकें। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, एक और भी चीज है जो महाराष्ट्र से ही सामने आई है। बाकी राज्य तो कह रहे हैं कि हम कोशिश करें जितना ज्यादा लोग टेस्ट कराएं, और जहां जहां पर भीड़ होती है वहां पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ फोर्सेस तैनात करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से लोग एक साथ इकट्ठा ना हो। लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि समय पर टेस्ट ना करवाना, ये बहुत नंबर है ऐसे लोगों का। टेस्ट समय पर नहीं करवाना, जब हालत खराब हो रही है तो लोग अस्पताल में जा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं और एडमिट हो जा रहे हैं। तो क्या ये पढ़े लिखे तबके के लिए एक इशू हो गया है कि वो थोड़ा कोरोना के बारे में समझ गए, ये सिम्टम हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं, इतने दिन बाद असर दिखेगा। तो ये जो लापरवाही है टेस्ट ना करवाने वाली, कितनी घातक है ये? देखिए, अगर टेस्ट नहीं कराएंगे तो ये तो आप अपने आप को, शरीर को खुद आप घातक कर रहे हैं। पहली बात। सबसे बड़ी बात यह है, जब सिम्टम्स आते हैं, मैं पहले ही कई बार शो में कह चुका हूँ, एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन के प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं। जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं हमें पता लगता है, माइल्ड फीवर, लिथार्जीनेस, डिजीनेस, हेडेक, जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं। ये प्रोड्रोमल सिम्टम्स के बाद फ्रेश इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब हम पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पे और प्रोड्रोमल सिम्टम्स होती, सबसे पहले पेशेंट को टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आप टेस्ट ही नहीं कराएंगे, इग्नोर करेंगे अपने सिम्टम्स को, तो ये तो फिर हम उस चीज को कैसे ट्रीट करेंगे? तो फिर वही वाली बात हो गई, जब पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, फिर डॉक्टर के पास आता है, उस टाइम पे तो डॉक्टर के लिए भी कितनी बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाती है। सेकेंडली, टेस्टिंग की आज की कोई कमी नहीं है। हर जगह लैब टेस्टिंग, चाहे प्राइवेट टेस्टिंग हो, गवर्नमेंट टेस्टिंग हो, पीसीआर की कमी नहीं है, पीसीआर टेस्टिंग की कमी नहीं है। सब लोग अपना होम डिलीवरी, होम सैंपलिंग के थ्रू अपने एंटीजन एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग को भी करा सकते हैं। तो चैनल के माध्यम से अपील है, अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं जहां पे आपको लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, हल्का फीवर, डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, डायरिया, कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स लग रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके आरोग्य सेतु ऐप के अपडेशन के बावजूद ये वाले सिम्टम्स शो कर रहे हैं, तो आप अपना टेस्टिंग फौरन कराएं। शुभम सिंह जी, इस पर जवाब दीजिए। एक तो मथुरा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या कई प्रदेश ऐसे जहां पर ज्यादातर सरकारों ने कह दिया था कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े आयोजन नहीं होंगे, तो होली सेलिब्रेशन तो बन ही नहीं रहा था, लेकिन मथुरा में भी हुआ। और इसके अलावा आपने आज देखा होगा अहमदाबाद IIM में क्या रिपोर्ट आई, कितनी बड़ी तादाद में लोग पॉजिटिव थे। गुजरात में गांधीनगर के सर्किट हाउस में कितने लोग पॉजिटिव हैं, ज्यादातर कर्मचारी पॉजिटिव हैं। तो ये अलग अलग राज्यों के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? स्टेट की सरकारें बीजेपी की क्या कर रही हैं? उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? गुजरात में क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं? आपको उस नैरेटिव पर आना पड़ रहा है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हो रहा है कोई गारंटी थोड़ी है कि यूपी में नहीं होगा या ये गुजरात में नहीं दिखेगा। क्यों हम लोग मुसीबत को गले लगा रहे हैं जानबूझकर? प्रियंका जी, इसमें अगर आप राज्य से देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। पंजाब देखेंगे तो आप पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस हैं, दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस हैं। यहाँ इसका कारण ये है कि सरकार के पास में यहाँ पर पॉलिसीज नहीं है, और पॉलिसी के अभाव में ये इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। और सरकारें आपस में, सरकार का जिम्मेदारी होती है कि एक अच्छी पॉलिसीज लेकर आए जनता के लिए। आज हमारे पास में वैक्सीन है, आज हमारे पास में उचित दवाई है, उचित तरीके से हमें गाइडलाइंस हमें मालूम है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इसके बावजूद भी सरकारें कंट्रोल में नहीं कर पा रही है, महाराष्ट्र सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जब कोरोना की मात्रा एक हद तक बढ़ जाता है पूरा, तो एक बार में फरमान ले आते हैं कि हम लॉकडाउन लगा देंगे। लॉकडाउन लगाने से पहले हमें ये निर्धारित करना होगा कि हमारे पास पॉलिसीज क्या हैं, हमें कितनी इंस्टीट्यूशंस को चलाना है, हमें कितने इंस्टीट्यूशंस को बंद करना है, हमें किन चीजों की लापरवाही, ये बहुत ही बारीकी तरीके से ध्यान देना होगा। जब तक कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग जाता है, जब तक हर एक आदमी के ऊपर इस तरीके से इसका प्रभाव ना मात्र के बराबर हो जाए। आपने उस पर जवाब नहीं दिया जो मथुरा में भीड़ इकट्ठा थी, अहमदाबाद IIM पर आप कुछ नहीं बोले, आप गांधीनगर सर्किट हाउस पर कुछ नहीं बोले। सभी राज्यों में कोरोना फैल रहा है, तो लॉकडाउन एक फॉर्मूला बन गया है क्या कि जो शुरू से चला रहा है उसी रास्ते पर चलेंगे सब?
प्रियंका जी, ये राज्य का विषय है। जैसे केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने अपने हद तक उनको अपने अनुसार राज्य को चलाने के लिए केंद्र सरकार ने उनको परमिशन दिया है। मैं यही बता रहा था आपको कि किस प्रकार से जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं हैं वहां पर इस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन सरकारों के पास में पॉलिसीज नहीं है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात तो करते हैं पर पॉलिसी की बात नहीं करते हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की बात तो करती है पर पॉलिसीज की बात नहीं करती है। दिल्ली सरकार पॉलिटिक्स की बात तो करती है, पॉलिसीज की बात नहीं करती। यूपी में पॉलिसी है हमारे पास में। अब यूपी सरकार की देखिए आप, उनके नियत और नीति दोनों एक समान है। सरकारें अपनी काम करेंगी, जनता अपना सहयोग सुनिश्चित करेगी, तो जाहिर सी बात है कि हम इस कोरोना से जंग लड़ पाएंगे। और ये सिर्फ भारत का ही विषय नहीं है, ये दुनिया भर का विषय है और दुनिया भर इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत भी जूझ रहा है, लेकिन कुछ हद तक भारत केंद्र सरकार ने दुनिया भर में। शुभम सिंह जी, ये क्या सही वाकई में सही है कि अगर एक राज्य के अंदर इतने ज्यादा मामले आ रहे हैं तो उसी राज्य से बात की जाए जहां आज मामले कम आ रहे हैं, वहां ना बढ़े, वहां ना बढ़े, उसके लिए भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। वहां ना बढ़े, वहां अहमदाबाद IIM जैसी हालत नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव होने के बाद भी जानकारी छिपाई जा रही है। गांधीनगर सर्किट हाउस जैसी हालत ना हो कि वहां सब लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो आप जहां जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां अगर कोरोना के मामले आ रहे हैं तो कोई गारंटी थोड़ा कि महाराष्ट्र जैसे मामले नहीं आएंगे। मामले ना आए उसके लिए आप इग्नोर कर रहे हैं। मथुरा के आयोजन देखिए आप जानकारी छुपाने की अगर आप पुष्टि करें कि सरकार जानकारी छुपा रही है, क्या आप इसको पुष्टि करेंगे? सरकार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। देखिए, मेरा क्या कहना है कि ये उस स्टेट की बात नहीं होनी चाहिए, हर स्टेट की बात होनी चाहिए। जहां नहीं है और जहां है वो दोनों बराबर हमारा योगदान होना चाहिए। सरकारों की योगदान होना चाहिए, जनता का योगदान होना चाहिए, पर हम सारा ब्लेम जनता पर डाल दें। महाराष्ट्र सरकार, जैसे अभी हमारे भाई जहानाजीत जी ने कहा कि यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं, ये अपनी सरकार को तो कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार पे मोदी जी के मिमिक्री करने से काम नहीं चलेगा। हमें पॉलिसीज लानी पड़ेगी। हमारी सरकार पॉलिसीज के ऊपर काम करे तो ज्यादा अच्छा है। ये दिल्ली सरकार आए दिन अपने फरमान जारी कर देती है या आए दिन महाराष्ट्र सरकार इस तरीके से, पंजाब सरकारें, इन्हें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस समय पे भारी मात्रा में जो भी जितनी जनता है और जनार्दन है ये निकल रहे हैं, या जो हमारे पास पॉलिसीज है उसको सुनिश्चित करके उचित तरीके से हमें लागू करना पड़ेगा। और हर राज्य की बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा सरकार में बात नहीं हो, बात हर राज्य की हो, पर यह भी तो देखा जाए कि मामले कहां पर बढ़ रहे हैं और मामले बढ़ने के उसके पीछे के कारण क्या है। उसके पीछे का यही कारण है कि उस सरकार के पास में पॉलिसीज नहीं है। यदि हमारे पास यूपी में 22 करोड़ की जनता है, अगर वहां पर हमारे पास इस तरीके से कार्यक्रम होने के बाद में भी नए मामले उस मात्रा में नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास कहीं ना कहीं पॉलिसीज ठीक है, हम उसको इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से कर रहे हैं। आज पॉलिसीज हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं, तो सरकारों की गलती है। जनता के साथ सहयोग करके, ये सरकार की और जनता की दोनों की सहयोग सुनिश्चित करके हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो इस सरासर गलतियां राज्य सरकारें की हैं, क्योंकि आपके पास में पावर है, आपके पास में लॉ है और आपको इम्प्लीमेंट आपको करना है। ठीक है, जयहिंद सर जी जवाब दीजिए इस पर। उत्तर प्रदेश हो चाहे बीजेपी की शासित और भी राज्य हो, वहां कोरोना के मामले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि चिंताजनक कहां पर है? कांग्रेस की सरकार में चिंताजनक है, पंजाब में चिंताजनक है, महाराष्ट्र में। प्रियंका जी, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना डर रहा है। या तो मोदी जी से डर रहा है या अमित शाह से डर रहा है। देखिए, बहुत बहुत अच्छा होता अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझ के जिम्मेदाराना तरीके से बात करते। देखिए, देश में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की है, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। जब आपको कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में सरकारें गिराने के लिए आपने लॉ नहीं देखा, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आपने लॉ नहीं देखा, लोगों के हक काटने के लिए आपने लॉ नहीं देखा, कोरोना से बचाने के लिए आपको लॉ देखने पड़ रहे हैं। देखिए, कोरोना से देखने के लिए आपको ये देखना पड़ रहा है कि अगर आपको किसी तरह की अगर आपको किसी तरह की केंद्र सरकार से मदद की जरूरत है, सुन लीजिए एक मिनट जयहिंद जी, आपको लगता है कि केंद्र से कोई मदद चाहिए तो ऐसे तो मदद नहीं मिलेगी ना, आप गला पकड़कर मदद लेना चाहते हैं। नहीं चल पाएगा इस तरीके जयहिंद जी, अगर आप यहाँ पर अपने राज्य मैं पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ, अपने राज्य के अंदर पॉलिसी दुरुस्त करवाने के लिए अपने राज्य
राज्य में लोगों को सेव करने के लिए केंद्र की किसी तरह की मदद की जरूरत है तो बताइए। प्रियंका जी देखिए, शुभम सिंह जी, मैंने आपको कहा मध्य प्रदेश के पॉपुलेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश के केसेस भी देख लीजिए। शुभम सिंह जी, आज हमारे पास में वैक्सीन शुभम सिंह जी नहीं, एक एक करके बात रखिए, सुन लीजिए, एक एक करके बात रखिए। शुभम जी सुन लीजिए, उचित तरीके से शुभम जी करें, सुन जनता लीजिए, का सहयोग तो पॉपुलेशन शुभम के जी, आपको हिसाब से आवाज मिल मध्य रही है? प्रदेश में केसेस देख लीजिए, और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ के चीफ मिनिस्टर को गाली शुभम जी, देने आवाज बात मिल रही है हो आपको? जाए। शुभम जी, आवाज मिल रही है? पॉलिसी ठीक नहीं है। नहीं शुभम जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, प्रियंका एक जी एक सुन करके नहीं बात पाए। रखिए ना, जय हिंद देव जी को बोलना है, उनको जवाब देने दीजिए। केंद्र सरकार से जय हिंद आपको जी, कोई मैं वही तो मदद, बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिसी शुभम के ऊपर सिंह जी, बात ही नहीं आवाज करना मिल चाहिए। रही है अरे शुभम जी सुन आपसे लीजिए, सवाल नहीं पूछा अगर है। देश में केसेस शुभम बढ़ रहे हैं, आप शुभम कह रहे सिंह हैं जी, कि इस राज्य में केस शुभम बढ़ सिंह रहे जी, हैं। जय हिंद अगर देव जी, देश दोनों में एक मिनट केसेस चुप बढ़ रहिए रहे हैं आप तो दोनों। इसका एक बर्डन मोदी जी सेकंड, के सर पे एक फोड़ता है। सेकंड शुभम सिंह जी, मुझे जवाब शुभम दीजिए। सिंह जी, आपसे सवाल ही नहीं पूछा, आप ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि किसी को समझ नहीं आ रहा दोनों क्या बात कर रहे हैं। जय हिंद देव जी, आपको केंद्र से कोई मदद चाहिए तो इस तरीके से तो नहीं मिलेगी ना, प्रधानमंत्री का गला पकड़कर या उनको कोस कर। आपको क्या मदद चाहिए, आप सीधे सीधे बोलिए। क्या केंद्र की सरकार आपको कोई हेल्प नहीं कर रही है? वैक्सीन की डोज नहीं मिल रही है, टेस्टिंग के रोका जा रहा है, क्या हो रहा है ऐसा? आप हर सवाल के जवाब में बता रहे हैं केंद्र ने पिछली बार ऐसा किया, पिछली बार जो हुआ उससे जो देखिए, मैं उसका असर आपको- दिखा वो मिल गया। अभी तो आपके पास सारे अधिकार हैं, अब कहां पर दिक्कत आ रही है आपको? देखिए, मैंने आपको कहा हर प्रदेश की, किसी भी प्रदेश की सरकार ये नहीं चाहती है कि मेरे यहाँ के लोग मरे, कोई ऐसा नहीं चाहता है। प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है प्रत्येक राज्यों की सरकार के द्वारा कि जहां यहाँ तो पर फिर इसमें किसी भी भाजपा का राज्य ब्लेम में जो कहाँ है से आ कोरोना जाता है? आप के हर बात में केसेस अपनी ही केसेस बात ना को बढ़े। आप सुन अपनी लीजिए, ही बात को अरे सुन ओवररूल लीजिए, कर रहे हैं। सुन लीजिए क्योंकि शुभम आप जी, सुन अभी कह रहे लीजिए, हैं कि पहले जब मेरी हर बात राज्य सुन की सरकारें लीजिए। प्रयास कर मैंने रही हैं, तो आपको इसमें कहा कि आपकी सरकार के सर पे हजारों लोगों का कत्ल है जो आपके अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से मारे गए। हजारों मजदूर जिनको घर पैदल जाना पड़ा, उनका कत्ल मोदी जी के सर पर है, अमित शाह के सर पर है, हर्षवर्धन जी के सर पर है। आप लोग पॉलिसीज की बात करते हैं, अरे आपने देश का गला घोट दिया, देश की अर्थव्यवस्था का गला घोट दिया। अच्छा, महाराष्ट्र आप में policies की कोरोना बात भी करते हैं। बीजेपी फैला रही है क्या? गुंडाइयों और दंगाइयों की जय हिंद पार्टी है देव ये। जी, आप क्या बोलने आए हैं और क्या समझा रहे हैं, इससे कोई समझ नहीं आ रहा है कि देखिए, आप किस लाइन मुझे पर चल ज्ञान रहे शुभम जी, हैं। एक सेकंड, मुझे- महाराष्ट्र देखिए, में मुझे- कोरोना आप- प्रधानमंत्री आप बढ़ा रहे प्रियंका हैं, जी, मुझे तो महाराष्ट्र रोक में रही हैं। कोरोना अमित शाह आप बढ़ा रहे मुझे रोक रही हैं, हैं। बीजेपी जब बढ़ा रही शुभम जी है, राजनीति क्या कर कहना रहे हैं, चाहते उन्हें हैं नहीं आप? रोक रही है। पिछले साल की मुझे बात एक नहीं चीज कर रही हूं मैं, बताइए, आप पिछले साल का आप विश्लेषण मुझे नहीं तो हो रहा रोक रही है, हैं। आज की जब बात हो शुभम रही जी है। सारा भांडा पिछले राज्य सरकारों 24 पर घंटों फोड़ को रहे हैं, लेकर जवाब उन्हें नहीं दीजिए, रोक रही उससे है। पहले मार्च बताइए। 2021 को लेकर आपको जवाब देना है। पिछली सरकार की और पिछले साल की बात नहीं कर रहे हैं हम। मामले को टालने के लिए अरे पिछले देश में साल आज क्या भी- हुआ, देश में महाराष्ट्र के आज भी लोगों को मोदी जी की आज से लेना सरकार है। देना है। भारतीय मार्च जनता पार्टी 2021 आज में भी महाराष्ट्र केंद्र की में शासित सरकार क्या कर रही है, वो सरकार जवाब है। दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। कोरोना पे किसी की पकड़ नहीं है, कोरोना का कोई पकड़ नहीं सकता या रोक नहीं सकता है। आउट ऑफ या घरों में कंट्रोल हो नहीं रहा है जा तो रहे इसके लिए हैं। क्या करेंगे आप? मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, लॉकडाउन अगर एक तरीका राज्य की सरकार को लगेगा तो डेफिनेटली जो है उन राज्यों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई ऑप्शन अगर नहीं है तो लगाया जाएगा। ठीक है डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली की स्थिति देख लीजिए थोड़ा सा। जयंत जैब जी आ रहे हैं आपके पास, और भी सवाल लेंगे। दिल्ली की स्थिति देखिए, क्योंकि दिल्ली में कहां 200 और कहां 2000 मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अब डॉक्टर भी परेशान हैं। यहां तक कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे, समीक्षा करेंगे कि स्थिति पर काबू कैसे पाया जाए। इसी को लेकर जब एक सीनियर डॉक्टर से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने, तो क्या कहा उन्होंने, दिल्ली में कोरोना आखिर क्यों बढ़ने लगा है, सुनिए। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो आंकड़ों में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है और इसके पीछे क्या वजह है, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हिमांशु शेखर जी मौजूद हैं। हिमांशु जी, एक बार फिर से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल 1900 से ज्यादा जो मामले थे वो सामने आए हैं। जी, ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह से जब लॉकडाउन एक खुलेगा और लोग जब घर से बाहर निकलेंगे, कारण कोई भी हो, तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये वेव आएगा। लेकिन ये चिंता का विषय है कि ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं।
जैसा कि कुछ स्टेट्स में तो खासकर कर्नाटक और महाराष्ट्र में तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और दिल्ली में भी नंबर 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमने ये देखा लॉकडाउन के बाद स्थिति सामान्य हुई और दिल्ली के अंदर आंकड़ों में बहुत ज्यादा गिरावट हो गई थी, 300 तक आंकड़े आ गए थे रोजाना के, उससे भी कम हो गया था। तो फिर अब ये दोबारा से जो राइज देखने को मिल रहा है, ये इसके पीछे क्या वजह है? क्या वायरस अपने आप में बदलाव कर रहा है या जब ऐसी कोई महामारी आती है तो कुछ समय के बाद पीक आता ही आता है? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब पहली बार ये फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ तो लोगों का सहयोग काफ़ी रहा, क्योंकि एक नई चीज़ थी और पूरे विश्व भारत एक लॉकडाउन में गया और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और मदद की, सरकार की, हॉस्पिटल्स की, इन सबों की। अब उस दौरान क्या हुआ कि जहां पहले ये नई बीमारी थी हम सब के लिए, तो पूरे हॉस्पिटल का बैकअप सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया, एक इंफॉर्मेशन फैल गई किस तरह से बचना है, कैसे करना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अच्छे आ गए। जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अच्छे आए तो कॉम्प्लिकेशंस रेट काफ़ी कम हो गए और लोगों में का रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया। तो एक ह्यूमन नेचर होता है, जब इस तरह की चीज़ आ जाती है तो उसके बाद लोग थोड़े से लाइट हो जाते हैं, वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो जिस कारण इस बार आप देख, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, चीज़ें जैसे जैसे खुली, एक मूवमेंट हो गई, हर तरह मार्केट ये सब खुलने लगा, कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस भी थी और दूसरा लोग क्योंकि लोग समझ गए कि हम थोड़ा सा अपना प्रोटोकॉल ले, फिर वो वैक्सीनेशन सिस्टम आ गई, तो इन सब चीज़ों को ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि मूवमेंट लोगों की ज़्यादा हो गई स्ट्रीट्स में, प्रोटोकॉल्स लोग कम फॉलो करने लगे, जिसके अनुपात ये नंबर में काफ़ी वृद्धि हुई। सवाल कहिए और उनके जवाब कब तक सामने आते हैं, कब तक रिपोर्ट पूरी तरीके से प्रमाणिक तौर पर WHO के द्वारा पेश की जाती है, इसका सभी को इंतजार है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रण शर्मा, दिल्ली। तो दिल्ली के हाल पर क्या तैयारी सरकार करती है देखना होगा। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, जब मुंबई, दिल्ली और ऐसे बड़े बड़े शहरों की बात होती है तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा कारण तो छिपा ही होगा जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एकाएक कहां मार्च की शुरुआत में 200 मामले 24 घंटे में और कहां 2000 24 घंटे में। कोई तो ऐसी वजह होगी जिस पर शायद काम नहीं हो रहा है या जिसको लेकर हम थोड़ा सा ऐसा महसूस करने लग गए कि कोरोना तो पिछले साल भी था, कोरोना तो इस साल भी है, न जाने कब जाएगा। तो सब अपने अपने हिसाब से थोड़ा सेटल हो गए हैं कोरोना के साथ में। पर जब हम ये देखते हैं कि दिल्ली में बेड को लेकर सवाल किया जाता है स्वास्थ्य मंत्री से, आईसीयू को लेकर क्या स्थिति है, कितनी कैपेसिटी है, कितने बेड खाली है, तो सोचने पर मजबूर करता है कि दिल्ली भी कहीं उसी रफ्तार पे तो नहीं आ गई जो महाराष्ट्र में, मुंबई में, अलग अलग जगहों पर दिख रहा है इन दिनों। आज जो हेल्थ का जो रिपोर्ट है, जिसमें सबसे पहली बात 6 स्टेट्स महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के लिए ले जा रहे हैं। सेकेंडली बहुत इम्पोर्टेंट, हेलो सिद्धार्थ बोलिए। हाँ, अच्छा, सेकेंडली तो इम्पोर्टेंट बात ये और है कि हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है, मेडिकल लिटरेचर के जर्नल्स गवाह है कि जब पैंडेमिक आता है, ये कोई भी स्विच ऐसा नहीं है कि जो 1 साल में ओवर हो जाए। पैंडेमिक स्टेज फॉर लॉन्ग, पैंडेमिक अपना टाइम लेता है, पैंडेमिक अपने समय लेता है, पैंडेमिक कुछ समय पे रहता है। थर्डली एक इम्पोर्टेंट बात और ये भी है कि जब पैंडेमिक ICMR साइंटिस्ट, ICMR रिसर्चर्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिन्होंने वैक्सीन पर इतने कम टाइम पे जल्दी प्रिपेयर कर दिया। वैक्सीन इज अ प्रिवेंटिव मेजर, इट इज नॉट अ कंप्लीट क्योर, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर। वैक्सीन का इफेक्ट 2 डोज के लगने के बाद भी इट टेक्स बॉडी में अडेप्टेशन 4 वीक्स to 8 वीक्स चाहिए। देखिए, हम तब से आपको फॉलो कर रहे हैं जब से पूरा पैंडेमिक चला। अब हम 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 को हमने उम्मीद तो बड़ा साल भी बोला, ऑलरेडी है ये। इट इज अ ईयर ऑफ होप, जहाँ पे हमारा वैक्सीन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्लिनिकल ट्रायल्स के, सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। आज हम उस फेज पर हैं जब हम प्रायोरिटी वाइज अपने एल्डरली ग्रुप्स को और सेकंड फेज ऑफ पेशेंट्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को और बाकी उन तमाम लोगों के लिए वैक्सीन सरकार प्रतिबद्ध है सबके को पहुंचाने के लिए। बट उसको रिएक्शन को उसके अडेप्ट करने दीजिए। बॉडी का एक अपना फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक मैकेनिज्म होता है।
जहाँ पे वैक्सीन को भी अपना पूरा वर्क करने के लिए पूरा टाइम चाहिए, उसका इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने के लिए टाइम चाहिए। तब तक जेके न्यूज चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, हम यही हर एक मरीज को, हर एक इंडिविजुअल को एक यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि कड़ाई फॉलो करें, वैक्सीन को लगवाएं, प्रिकॉशंस को पूरा पूरा फॉलो करें। अगर हम सब ही इतने लापरवाह हो जाएंगे। एक दिन सिर्फ बीच में है, एक दिन के बाद 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो टीकाकरण करवा सकते हैं, उससे क्या किसी तरह से स्थिति में कोई फर्क पड़ सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले रोज बहुत सारी जगहों पर न सिर्फ लापरवाही बरती गई है, बल्कि एक बार को सब भूल गए कि कोरोना भी है। अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी या फिर राज्य सरकारें जो कह रही हैं कि कितना ही सख्ती कर लें, लॉकडाउन नहीं करेंगे और नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, उससे और वैक्सीनेशन अगर तेजी से होता है, अब 45 के पार तक अगर लोगों को लगती है 45 की उम्र तक वैक्सीनेशन, क्या हम उस दूसरी लहर के पीक पर कोई असर डाल सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जब ये सब कुछ हो रहा था और मामले आ रहे थे तब वैक्सीन का नहीं मालूम था कि कब तक आएगी। अब क्या ये सब कुछ वैक्सीनेशन पर भी निर्भर करता है कि ये कोरोना का पीक कहां तक जाएगा इस बार? डेफिनेटली वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव मैकेनिज्म है, इट्स अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। वैक्सीन जरूर हेल्पफुल होगी कोविड केसेस को, राइज इन द कोविड-19 को एक इंडिविजुअल को बचाने के लिए, उसको अपने आप की बॉडी को सक्षम रखने के लिए। पर इस समय जो वायरस है, वायरस का हमें नहीं भूलना चाहिए। जो कोविड-19 वायरस है वो अपनी मोर्टेलिटी भी चेंज कर रहा है, अपनी मोर्फोलॉजी भी चेंज कर रहा है, अपना कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज कर रहा है। कभी हमने यूके स्ट्रेन देखा, कभी हमने ये वाला स्ट्रेन देखा, और एट दिस पर्टिकुलर टाइम जब हम इंडिया में अपने इन सब बेसिक क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी देख रहे हैं, हम विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं, और जो वायरस की जो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक होती लेटेंसी, जहाँ पे वायरस छिप जाता है बॉडी के अंदर, किसी भी एरिया में हिट इन हो जाता है, और जब उसको कभी अग्रेवेटिंग फैक्टर्स मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज इन द वेदर कंडीशंस, या फिर ऐसे पेशेंट्स में जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, कोई मेडिकली कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस है, तो ऐसे केस में हम इसलिए बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि प्रिवेंशंस को फॉलो करना है, मास्क जरूर पहनना है, 2 गज की दूरी को जरूर निभाना है, सैनिटाइजर को रखना है, और साथ साथ अपनी इम्यूनिटी, अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए अगर प्लस वैक्सीन, ये सारे की सारी चीजें मिलाएंगे तभी हम कोरोना के से निजात पा। ठीक है शुभम सिंह जी, एक जवाब दिल्ली को लेकर भी दीजिए, क्योंकि दिल्ली में तो सबसे ज्यादा सख्ती बरती जा रही थी, सबसे ज्यादा सख्त गाइडलाइंस नजर आ रही थी, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो बड़ा अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद भी दिल्ली में भी मामले बढ़े हैं, लेकिन आपकी नजर सिर्फ पंजाब पर, महाराष्ट्र पर, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहीं पर टिकी हुई है। दिल्ली में कोई वजह आपको नजर आ रही है? क्या सरकार यहाँ भी लापरवाह है? दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा लापरवाह में से एक है। यहाँ भी मैंने आपको बताया कि ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट ना करके पॉलिटिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर दिल्ली सरकार मेट्रो ऑन कर चुकी है, चालू कर चुकी है। मेट्रो में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो पहले स्थिति थी उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति अब हो गई है। लोग मास्क तो पहने हैं, लेकिन न 2 गज की दूरी है, न कोई किसी प्रकार का गैप है, एक के एक ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। इस तरीके से बसों में आप देखेंगे तो बसों की भी वही स्थिति है। यहाँ पर बाजार, मार्केट, सब उसका भी वही हाल है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग पढ़े हैं, शिक्षित हैं। इसका कारण यह है कि लोग खुद से अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक नहीं है। यहाँ पर दिल्ली सरकार इस पॉलिसीज को जब तक ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, मेट्रो सिस्टम को ठीक से चालू नहीं करेगा, बसों को ठीक से नहीं करेगा, मार्केट को ठीक से गाइडलाइन के अनुरूप नहीं चलाएगा, एक समय आने के बाद में संपूर्ण लॉकडाउन करने से अच्छा है कि पहले हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें ठीक से। और इस कोरोना जैसे महामारी से जनता, सरकार और ये पूरी दुनिया इससे रूबरू है, और इस भयावह से बचने के लिए एक निश्चित जगह पर पहुंचने से पहले हमको इस कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, और उसके बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी से निभाएगी, और फिर इसके बाद जनता अपना सहयोग सुनिश्चित करेगा। अभी आप कह रहे हैं कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां पर सरकारें जानबूझकर लापरवाही कर रही हैं, कोरोना बढ़ा रही हैं। अब पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, असम में, पुडुचेरी में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां की सरकारें जानबूझकर कर रही है। कोई सरकारें जानबूझकर किसी स्थिति को खराब नहीं कर रही है। सरकारों को आप ही तो लापरवाह बता रहे हैं कि वहां इतनी लापरवाही है, वहां सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं।
प्रियंका जी, मैं लापरवाह बता रहा हूं और जानबूझकर करना किसी में, दोनों चीज में फर्क है। अगर मेरे पास पॉलिसीज है, मैं पावर है मेरे पास में, अगर मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं करता हूं, मैं इस प्रदेश का संचालन करने की मेरी जिम्मेदारी है और मैं संचालन ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। कोई सरकार जानबूझ के नहीं करता। अगर आपके पास पॉलिसीज ठीक नहीं है और आप उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। पर कोई वॉलंटरली किसी चीज को उस खतरे में नहीं डालता है। मेरा आरोप ये नहीं है कि सरकार जानबूझकर कर रही है। मेरा ये कहना है कि जहां सरकारें भाजपा की नहीं है, वहां पर पॉलिसीज ठीक नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, उस प्रदेश का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कैसी कोरोना से स्थिति है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने। देखिए जरा उत्तर प्रदेश में क्या हाल है कोरोना के मामलों का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह है, दरअसल पिछले 24 घंटों में राजधानी लखनऊ में करीब 500 कोरोना संक्रमण के नए केस आए हैं, जिसके बाद सनसनी मची हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में 1300 से अधिक मामले 24 घंटे के अंदर दर्ज किए गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे के सीनियर लीडर सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते वेग को कैसे कम किया जाए और उसे कैसे रोका जाए। सबसे बड़ी एक कमी देखने को मिल रही है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव की जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है उसका कतई फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, कतई फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको। और यही वजह है, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, बाजार हो, प्राइवेट संस्थान हो, सरकारी कार्यालय हो, अस्पताल हो, कहीं भी कोविड की गाइडलाइन का पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शायद यही बड़ी वजह है कि कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 15 दिनों से लगातार नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार गंभीर हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेते हुए सभी सीनियर अधिकारियों को मुख्यालय पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में खास तौर पर राजधानी लखनऊ के अफसरों से कहा गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो स्वास्थ्य विभाग के जो सीनियर अफसर हैं उनसे कहा गया है कि 2020 में जिस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए अस्पतालों को तैयार किया गया था, जिस तरह से अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था की गई थी, ठीक वैसे ही इंतजाम एक बार फिर से दुरुस्त किए जाएं। और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में दर्जन भर से अधिक नए कोविड अस्पताल तैयार हो चुके हैं। ऑक्सीजन और बेड की अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ये जारी रही तो मजबूरन उत्तर प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। और अगर यही आलम रहा तो आने वाले दिनों में लॉकडाउन भी लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। ऐसा हाल है कोरोना से इस समय उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, लेकिन लखनऊ से रिपोर्ट तो ये कहती है कि अब सरकार थोड़ी पहले से ज्यादा गंभीर है और ये सोच रही है कि आने वाले दिनों में ऐसा क्या किया जाए जिससे जो मामलों की रफ्तार दिख रही है, तेजी से बढ़ने वाले मामले 24 घंटों में जो दिख रहे हैं, वो पहले जैसे यानी थमे हुए रूप में रहें या फिर कंट्रोल में रहें, वो स्थिति कैसे फिर से आएगी। इससे पहले शुभम सिंह जी आप जवाब दे रहे थे, अलग अलग राज्यों में बीजेपी की स्थिति अच्छी है, लेकिन कोरोना तो बढ़ता ही जा रहा है ना। किसी भी राज्य में बीजेपी के, क्या आप ये कह सकते हैं कि जहां पर हम सरकार चला रहे हैं वहां कोरोना नहीं बढ़ रहा? कोरोना बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश और भी कई ऐसे राज्य जहां पर आए दिन बड़ी तादाद में नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं। आप कौन सा रास्ता ऐसा देख रहे हैं? जैसे महाराष्ट्र की सरकार ये कह रही कि हम तो मजबूर हो गए, अब करें तो करें क्या, लॉकडाउन ना करें तो क्या करें? तो क्या आप इन राज्यों के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ला रहे हैं जिससे महाराष्ट्र की सरकार सीख सके या कोई फॉर्मूला बन सके उसके लिए भी? प्रियंका जी, आपके रिपोर्टर ने ही आखिरी में जाते वक्त बताया कि
लखनऊ उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी कोविड अस्पताल बना दिए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है। इससे पहले भी मैंने अपनी बातों में यही कहा था कि सरकार कोरोना को बढ़ने से रोक सकती है, उसको नियंत्रित कर सकती है, उसके लिए पॉलिसीज उचित तरीके से लागू कर सकती है। आपकी रिपोर्ट में भी यही निकल कर आया कि मामला जरूर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार महाराष्ट्र की तरह लाचार नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र सरकार लाचार अपने आप को किस बात की लाचारी? महाराष्ट्र की सरकार की किस बात की लाचारी दिख रही है आपको? ये तो महाराष्ट्र सरकार बताएगी ना कि वो किस बात के लाचार हो गए हैं। जैन ज़ैब जी, सवाल एक शुभम सिंह जी का भी और साथ साथ मेरा भी है कि अभी 1 महीने बाद आप लोगों को रियलाइज हुआ कि कुछ करने की जरूरत है। मार्च पहले सप्ताह से दिख रहा था कि कोरोना पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में भी चिंता थी, एक रिपोर्ट भी आई थी 100 दिन बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगले। अब 31 मार्च है, कल तक शायद आप ये फैसला ले रहे हैं कि क्या करें आगे। क्या इतने दिनों से जो वेट एंड वॉच वाली स्थिति थी उस वजह से मामले गड़बड़ाए हैं या कैलकुलेशन गड़बड़ाई है? जी देखिए, पहले तो मैं शुभम सिंह जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही है, दिल्ली सरकार निकम्मी है, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो रिसेंट संशोधन के मुताबिक दिल्ली में सरकार टर्म जो है सेंटर के लिए इस्तेमाल की जाएगी, एलजी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो आपने खुद ही मान लिया कि केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो निकम्मी सरकार है, कोई पॉलिसी बनाने वाली सरकार नहीं है। रहा सवाल महाराष्ट्र सरकार को टाइम लगा या क्या लगा, मैंने आपको पहले भी कहा कि पिछले 1 महीने से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, अलग अलग फॉर्मूलाज टेस्ट किए जा रहे थे। देखिए, ऐसा वक्त तो है नहीं कि हम लोगों पे डंडे चलाएं या उनको जेल में बंद कर दें। हमारे अपने लोग हैं, इनको आप समझाने के अलावा आपके पास कोई चारा था नहीं। अब अगर लोग समझ नहीं रहे हैं तो लॉकडाउन एक विकल्प है। कौन से लोग नहीं समझ रहे? जो मार्केट जा रहे हैं, वो जो पार्टी कर रहे हैं मुंबई में, वो 2 तरह के लोग हैं ना। एक तो वो है जो पढ़ा लिखा तबका है, आए दिन सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टियां चल रही हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और दूसरा जो मार्केट जा रहे हैं। कौन सा तबका नहीं समझ रहा आपकी बात? जी देखिए, हम तो दोनों तबकों से आपके चैनल के परेशान हो गए हैं दोनों से आप। करेंगे जी बिल्कुल, हम ये निवेदन करेंगे कि आपको सिचुएशन की गंभीरता को समझना होगा, बहुत गंभीरता से लेना होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबली लेना होगा। उद्धव ठाकरे जी या हेल्थ मिनिस्टर वहां के जो है आपके घर घर जाके नहीं समझा सकते हैं। वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू भी इंप्लीमेंट करके देख लिया, वीकेंड कर्फ्यू भी इंप्लीमेंट करके देख लिया। उसके अलावा ये जो अपना ये आप कह रही थी फाइन भी बढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं होगा यही कहिए ना, आप यही कहना चाहते हैं ना कि सब करके देख अरे लिया, आप तो शुभम सिंह जी ये आप ज्ञान नहीं दीजिए। यही तो कह रहा हूं 1 साल आपका भी देख लिया, देश आपसे भी नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेम आपके लिए भी है। मोदी जी से देश नहीं चल रहा है तो देश छोड़ दीजिए। अरे देश छोड़ दीजिए। वो तब कहा था मैं झोला उठाकर चल दूंगा, खेलने का काम कर रही है। कहा था झोला उठाकर चल दूंगा, हाथ जोड़ के विनती है, झोला उठाकर चल दीजिए, चला सकता है, देश को बख्श दीजिए। जैन ज़ैब जी, उससे कोरोना चला जाएगा क्या? मोदी सरकार पर सवाल खड़े करने से कोरोना चला जाएगा? कोरोना थम जाएगा? कहा था मैं फकीर आदमी, लोगों का इलाज हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाकर ये बोल देने से आप कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, कोरोना खत्म हो जाएगा महाराष्ट्र से। इस देश को आपको अपनी बात नहीं करनी है, आपको अपनी सरकार पर कोई जवाबदेही की तरफ नहीं देखना है, और दूसरे उदाहरण न जाने कहां से आप लेकर आ रहे हैं। इतनी गंभीरता जहां पर कोरोना बढ़ रहा है उनके लिए लेकर आते हैं। वहां के लिए कोई उदाहरण नहीं है, वहां के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन पर जोर नहीं है आपका। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, आपकी जहां सरकार जो अभी राज्यों के बीच में स्थिति है, पिछली बार ठीक इसके उलट थी, और ये पूछा जा रहा था। जैन ज़ैब जी, शुभम जी, 1 मिनट रुकिएगा, आप दोनों ने अपनी बात रखी है, रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट। जैन ज़ैब जी 1 सेकंड रुक जाइए। दूसरे, केंद्र की सरकार से सवाल करना आसान है, लेकिन अपने लिए जवाब देना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, पिछले साल 2020 में लगभग हर राज्य यही कर रहा था कि हम अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए गाइडलाइन बनाते। शुभम सिंह जी, शुभम सिंह जी, आपसे बोलने के लिए आए हैं क्या? भाजपा सरकार शुभम सिंह जी, प्रधानमंत्री बोलने के लिए आए हैं, सुनना नहीं आपको? शुभम सिंह जी, परिवार सब मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए नहीं लगाया इस पार्टी में कोई।
निश्चित तौर पर जिस दिन जनता नहीं चुनेगी शुभम सरकार सिंह को, जी, उस दिन मोदी जी झोला उठाकर चल शुभम देंगे। सिंह जी 1 मिनट रुक जाइए, आप सिर्फ बोलने के लिए आए हैं आज, आप किसी को सुनेंगे नहीं आज। मैंने सुना, सबकी बातों को सुना। नहीं, मैं लेकिन लगातार मित्र आपको बोल रही हूँ, सिरवाल जी टोक जब रही हूँ कि अंदर आप से चुप भरे हो जाइए। पड़े हैं डॉक्टर और जब सिद्धार्थ गुप्ता आए- से मेरा सवाल है, आप बोलते जा रहे हैं लगातार। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, 2020 में ठीक इसके उलट था, तब भी हमने देखा क्या स्थिति थी। एक राज्य दूसरे राज्य को नहीं समझ रहा था, दूसरा राज्य कह रहा था केंद्र जिम्मेदार है, केंद्र कोई फैसला लेती थी तो आपस में एक दूसरे से लड़ने मरने को तैयार थी सरकारें। और अब जब सब कुछ राज्यों पर छोड़ दिया है तो यहां अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर किसको जिम्मेदार इसके लिए माना जाए? कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले लेनी चाहिए? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक सिंक्रोनाइज वे में वर्क करना पड़ेगा। अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस जारी हुई थी, मैं देख रहा था। जी। सेकेंडली इंपॉर्टेंट बात है, उन्हीं गाइडलाइंस को, जो हमारी सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस थी, कोविड को निपटने के लिए ज्यादा भी कुछ नहीं करना, कंटेनमेंट जोन्स नॉन कंटेनमेंट जोन्स में डिवाइड कर दीजिए। जहाँ पे आपके ज्यादा केसेस है वहाँ पे आप कंटेनमेंट जोन को, रेड जोन को पूरा उसी तरह ट्रीट करिए जैसे वहाँ पे फुल ब्लोन कोविड है। वहाँ पे टेस्टिंग को बढ़ा दीजिए, ट्रेसिंग को बढ़ा दीजिए, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, और वहाँ पे जितने भी पास के कोविड हॉस्पिटल्स विद एंसिलरी सपोर्ट, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की सुविधा को पूरा अच्छे से मैनेज कर लीजिए। नॉन कंटेनमेंट जोन्स, जहाँ पे हमारे ग्रीन जोन्स हुआ करते थे, जिसकी भी हमने ग्रेडिंग दे रखी थी, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, जहाँ पे कोविड के केसेस कम है वहाँ पे हमारी फ्रीडम ज्यादा थी, जहाँ पे हमारे कोविड के केसेस थोड़े थे वहाँ पे फ्रीडम हमारी रिस्ट्रिक्टेड थी। तो अगर हम इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो कर लेंगे तो भी बहुत अच्छे से हम लोग कोविड को आज के डेट में अपने देश में कंटेन करने में कर सकेंगे, सक्षम हो सकेंगे। ठीक है डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, डॉक्टर जयंत जेब जी और शुभम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने, क्योंकि अब कोरोना की वजह से कई राज्य ऐसे हैं जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे होगा क्या। जिसमें पंजाब की सरकार ने तय किया है कि जो 31 मार्च तक गाइडलाइंस थी उन्हें 10 अप्रैल तक लागू कर दिया जाए, यानी प्रतिबंध लगे रहेंगे पंजाब के अंदर 10 अप्रैल तक। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि अगले कुछ ही घंटों में वो जानकारी साझा कर देंगे कि वहां लॉकडाउन के बिना क्या रास्ता है, क्योंकि अभी जिस रफ्तार से मामले आ रहे हैं उससे तो ये तय है कि महाराष्ट्र से निकलते निकलते ये कोरोना के मामले बाकी राज्यों में ब्लास्ट की तरह जा सकते हैं। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर मध्य प्रदेश में भी इस बात को लेकर हलचल है कि नाइट कर्फ्यू से नहीं तो क्या दिन के कर्फ्यू से कोरोना काबू में आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।